हाय, मैं हूं अंकेश और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 500 रुपये और 1000 रुपये नोट को बैन करने के फ़ायदे और इससे करप्शन कैसे कम होगा। सबसे पहले आसान शब्दों में ब्लैक मनी वो है जिस पे हम इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं। वो लोग जिनके पास ब्लैक मनी है, जिन लोग काला धंधा करते हैं, वो लोग जनरली अपना पैसा बैंक में नहीं रखते। मैं यहाँ स्विस बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। और वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर वो लोग इंडियन बैंक या किसी इधर बैंक में डालेंगे पैसा, तो वो पैसा को गवर्नमेंट ट्रैक कर सकता है। वो पैसा वो लोग कहाँ यूज़ करे, किधर दे रहे, ये अकाउंटेबल हो जाएगा। और इस गवर्नमेंट की नज़र से बचने के लिए वो लोग पैसा अपने पास कैश में ही रखते हैं। दूसरा बात ये है कि अगर वो लोग पैसा बैंक में डालेंगे और गवर्नमेंट देखा कि इतना पैसा की तो इनकी कमाई ही नहीं है, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन पर नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं, रेड मार सकता है। तो वो लोग पैसा कैश में स्टोर करते हैं। अब जहाँ तक बात है पैसा कैश में स्टोर करने की, तो अभी तक ये करप्ट ऑफिशियल्स कैसे रखते थे पैसा अपने पास। 10, 100, 50 ये सब रुपए के नोट्स में लाखों करोड़ों रुपया रखना तो आसान बात नहीं है। बहुत ही ज़्यादा जगह लग जाएगा। अगर उन्हें किसी चीज़ के लिए 1 लाख रुपए घूस मिला है, तो वो 10 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट में नहीं मिलेंगे। 1000 या 500 रुपए के नोट में मिलेंगे, ब्रीफकेस भर के मिलेगा, अटैची में मिलेगा। तो इससे तो ये पक्का है कि अभी तक जिन लोगों के पास ब्लैक मनी था, वो लोग 500, 1000 रुपए के नोट में ही रखे होंगे। तो अब ये वो बेड के नीचे रखे या जहाँ भी छुपा कर रखे, पर 500, 1000 रुपए के नोट में रखने में उन्हें आसानी था। अब क्या हुआ कि जैसे उन्हें ये न्यूज़ पता चला कि अब 12 बजे के बाद ब्लैक मनी 12 बजे के बाद 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट इनवैलिड हो जाएंगे। उस नोट के थ्रू आपको कोई और सर्विस नहीं मिलेगा, आप उसे दुकान में कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इनका रिएक्शन क्या था, ये समझने के लिए मान लीजिए कि आपके पास 1 करोड़ रुपये ब्लैक मनी है जो कि आपने रखा हुआ है कहीं छुपा कर। अभी तक आप हर दिन टेंशन फ्री घूमते थे कि आपको कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी चीज़, कोई भी सामान खरीदना है, जो मन करे उसके लिए आप जाएंगे घर, वहाँ से पैसे निकालेंगे, 5000, 10,000 रुपये दे देंगे और आप अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजार सकते हैं एक बार जो आपको पास पैसे की है, थोक में पैसे है तो। पर अब ऐसा हुआ कि जब उन्हें पता चला कि रात के 9 बजे के आसपास या पता चला कि अब और 3-4 घंटे बाकी उनके पास, उसके बाद ये पैसे काम नहीं करेंगे सर्विस के लिए, ख़रीदारी के लिए वगैरह के लिए काम नहीं करेंगे। तो इस केस में वो लोग को दिख रहा था कि वो लोग कैसे करोड़ों रुपए लूज़ कर रहे हैं। आपका रिएक्शन ये होगा कि मेरे पास तो 1 करोड़ रुपया पता है, अब मैं इसे कहाँ यूज़ करूँ, और आप इसे कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहला बात तो 3 घंटे में ये पूरा 1 करोड़ रुपए खर्च करना, 500, 1000 रुपये की गड्डी खर्च करना आसान बात नहीं है। अगर आप करेंगे तो वो शक जागेगा ही। तो सबसे पहले लोग ऑनलाइन जाएंगे, बहुत से लोग ऑनलाइन जाएंगे जिनके पास ब्लैक मनी था ये खरीदने के लिए, कुछ भी सामान खरीदने के लिए। पर गवर्नमेंट देखेगी कि अचानक से ये 3 घंटे में कितने लोग ऑनलाइन आए, कितनों ने कहाँ कितने की ख़रीदारी की, तो ये गवर्नमेंट ट्रैक कर लेगी और इससे शक उन पर बन जाएगा और उस पर गवर्नमेंट नज़र बना के रखेगी। दूसरा, ऑफलाइन परचेस। अगर आप किसी दुकान में जाते हैं, मान लीजिए गाड़ी खरीदने के लिए, और आपने लाख रुपए दे भी दिए गाड़ी के लिए कैश में, तो सबसे पहले बात तो दुकानदार आपका प्रूफ मांगेगा, आप नाम पे, अपने नाम पे गाड़ी रजिस्टर करेंगे और अपने इन्फॉर्मेशन देंगे। और वो भी अभी नहीं, 500, 1000 रुपये खर्च करने के लिए 3 घंटे के अंदर करना है, तो इसमें भी आप गवर्नमेंट आप पे नज़र रख सकता है। तो ऐसा है कि आप बिना छुपे ये पैसा खर्च कर ही नहीं सकते। बस सोच के देखिए, 3 घंटे आपके पास बचा है, उसके बाद वो पैसे जस्ट पेपर के टुकड़े बन जाएंगे, उनका वैल्यू ही ख़त्म हो गया, वो इनवैलिड हो गया। आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करेंगे, आप 1000 करोड़ रुपए ऐसे ही खो रहे हैं। अब ऐसे में आपका अगला कदम क्या होगा एक करप्ट ऑफिशियल के हिसाब से। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि आप 4000 रुपये डेली एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आप जाएंगे डेली बेसिस पे 4-4 हज़ार रुपये एक्सचेंज करेंगे, कैश में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 10,000, 12,000 ऐसे एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो रूल के हिसाब से वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में डालेंगे, जो कि आप नहीं करना चाहते थे पहले प्लेस में, क्योंकि वो पैसा अकाउंटेबल हो जाएगा फिर। सेकेंडली, 30 दिसंबर तक तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा 1 करोड़ रुपये 4-4 हज़ार रुपये कैश में एक्सचेंज कर ले कितने भी बैंक से।
अब आपके पास ऑप्शन ये बचता है कि आप वो पैसा अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स वगैरह वगैरह में बांट दे और उन्हें कहे कि आपके लिए एक्सचेंज कर दे, आप उनके बदले उन्हें कुछ दे देंगे। पर इतना करने के बाद आपका रेप्यूटेशन खतरा में है। आप जो, अगर आप अच्छे इंसान, हार्ड वर्किंग इंसान की तरह उनके सामने थे अभी तक, तो वो अब आपको ऐसे नहीं देखेंगे और बहुत तरह का अब बात बनाए जाएंगे आपके बारे में, बहुत कुछ बोला जाएगा। तो इस तरह से आप एक तरह से अपना रेप्यूटेशन खो रहे हैं और ये ऐसा करने के बाद भी 1 करोड़ रुपए तो आप मुश्किल है करना। तो इस तरह से आपका सारा काला कमाई में से ज़्यादा चीज़ आप खो देंगे। अब कंक्लूजन में इसका फ़ायदा ये है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ेगा। गुंडागर्दी के लिए पैसा जो दिया जाता था, एनकाउंटर शूट करने के लिए जो दिया जाता था पैसा, वो सब कैश में होता था। तो ये सब चीज़ कम हो जाएगा अब। और अब अगर गवर्नमेंट को पता चलता है कि किसी ने करोड़ों लाखों रुपए में कुछ ख़रीदारी की है, तो वो उस पर रेड मारेगी, पैसे सीज़ करेगी। जिनके पास ज़्यादा पैसा पाया जाएगा उन्हें फ़ाइन लगाया जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने इससे पहले बहुत मौका दिया था, बहुत समय दिया था, जिनके पास ब्लैक मनी है उसे डिक्लेयर कर देने का, कुछ परसेंट फ़ाइन देकर उन्हें सज़ा नहीं दिया जाएगा। पर अब वैसा नहीं है। अब उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और जो लोग पैसा डाल रहे हैं बैंक में, वो लोग को टैक्स देना पड़ेगा उस पैसा पे। तो इस तरह से इंडिया रिच होगी और करप्शन भी ख़त्म हो जाएगा। अगर 500,000 ख़त्म नहीं होगा, बहुत काफ़ी हद तक घट जाएगा अगर 500,000 के नोट नहीं आए तो। अब आगे का न्यूज़ के हिसाब से इसका डीमेरिट ये है कि 2,000 रुपये का नोट निकलने के बाद करप्शन फिर से शुरू हो जाएगा और आसान हो जाएगा और 2,000 रुपये स्टोर करना भी ईजी हो जाएगा। और ख़बर आ रहा था कि उसमें नैनोटेक जीपीएस फिट है, पर अभी पता चल रहा है कि ये र्यूमर था। तो और वैसा करना बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। अभी जैसे 1,000 रुपये प्रिंट करने में गवर्नमेंट को 3 रुपये कुछ पैसे लगते थे, पर अगर वैसा सिस्टम आ जाए तो गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा और वो बहुत ही मुश्किल होगा। तो वैसा कुछ तो है नहीं। तो फ़िलहाल के लिए जिनके पास ऑलरेडी ब्लैक मनी था, उनका पैसा, उनके मनी वैल्यू लूज़ कर देंगे। वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो लूज़ करो, या तो कहीं खर्च करो, या तो गवर्नमेंट में दे दो, सज़ा काट लो। तो फ़िलहाल के लिए तो करप्शन काफ़ी हद तक घट जाएगा और वो लोग को प्रॉब्लम भी होगी। तो इस हिसाब से ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा मूव है, इसे मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आप लोग भी करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।